हाँ दोस्तों, तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 पे एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसका पूरा रिव्यू भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन तब भी मुझे लगता है आप लोग के मन में कुछ क्वेश्चन रह गए थे। कल मैंने एक पोल डाला था चैनल पे, आप में सब लोगों ने कहा आपको इसका फुल कंपैरिजन देखना है पोको M2 के साथ, तो आपने बोल दिया है, तो वो चीज भाई लेके आ गया हूं मैं। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 पोको M2, आज करेंगे इन दोनों फोन्स का फुल कंपैरिजन। दोनों फोन्स एकदम सेम प्राइस पे हैं, देखेंगे क्या चीजें अच्छी मिल रही हैं, बुरी मिल रही हैं। अगर आप एक फोन खरीदने का सोच रहे हो 10-12 हजार की रेंज में, तो इन दोनों में से कौन सा बनाएगा आपके लिए ज्यादा सेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, किसी भी फोन का हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है उसको आप 5 कैटेगरी में बांट सकते हो: डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर, कैमरा। अब यहाँ पे इन दोनों फोन्स के बीच में मुझे लगता है कि जो पहले 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पे, वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर सी हैं, उसमें ज्यादा कुछ चूज करने को नहीं है। लेकिन जो लास्ट 2 कैटेगरी हैं, सॉफ्टवेयर और कैमरा, सारा फर्क वहीं से आ जाएगा। तो सबसे पहले जो चीजें ज्यादा डिफरेंट नहीं है उनकी बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। तो देखो, इन दोनों फोन्स के जो ओवरऑल डायमेंशंस हैं, जो साइज है, हाथ में जो इनका वेट आपको फील होगा, बहुत ज्यादा सिमिलर सा है। यहाँ पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। दोनों फोन में हमें पीछे प्लास्टिक बैग मिल जाती है। आपको दिखने में कौन सा अच्छा लग रहा है ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मुझे पोको M2 का ये थोड़ा टेक्सचर फिनिश ज्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा ग्रिप बनाना इस पे आसान होता है और फिंगरप्रिंट्स वगैरह यहाँ पे आसानी से नहीं दिखते हैं। इन नोट 1 पे ग्लॉसी फिनिश यहाँ पे दी गई है, तो इस पे जल्दी से थोड़े फिंगरप्रिंट्स वगैरह लगने लगते हैं। पर हाँ, डेफिनेटली इसका ये जो एक्स पैटर्न है ये काफी अच्छा लगता है दिखने में। अब आपने काफी सुन लिया होगा भाई, इन नोट 1 का जो पहले बैच के यूनिट्स बिके थे उसमें कुछ लोगों को क्वालिटी इश्यूज देखने को मिले थे। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि हमारे यूनिट में थैंकफुली मुझे ऐसा कोई भी डिफेक्ट देखने को नहीं मिला। एक छोटी सी चीज बस जो हमने नोटिस करी थी कि इसके बैक पैनल में हल्की सी थोड़ी क्रीकिंग की आवाज आती है। मतलब थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि बैक कवर के नीचे थोड़ी खोखली जगह है, पर ऐसी कुछ बहुत बड़ी दिक्कत ये नहीं है। पर हाँ, मतलब अगर आप खरीद रहे हो इस फोन को, थोड़ा केयरफुल रह लेना स्टार्ट में। जब फोन आएगा नया नया, एक बार थोड़ा सही से चेक कर लेना अगर कुछ डिफेक्ट वगैरह दिख रहा है तो। वैसे मैं होप कर रहा हूँ और मुझे लगता भी है कि ये जो थोड़े बहुत इश्यूज हमें दिख रहे थे, माइक्रोमैक्स ने ऑलरेडी इस पे काम करना शुरू कर दिया होगा, और आने वाले जो भी यूनिट्स हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऐसी दिक्कतें हमें मिलनी चाहिए। खैर, उसके अलावा बटन प्लेसमेंट वगैरह दोनों फोन में सिमिलर सा है। दोनों फोन में आपको नीचे की साइड टाइप सी पोर्ट, हेडफोन जैक मिल जाता है। पोको M2 पे आपको एक चीज एक्स्ट्रा मिल रही है, ऊपर की तरफ आपको इंफ्रारेड ब्लास्टर मिलता है, यानी कि आप अपना टीवी, फ्रिज वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो इसके थ्रू। लेकिन एक्स्ट्रास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन मिल जाता है। अब इसके अलावा दोनों फोन्स पे आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलते हैं, तो आप 2 4G सिम, 1 माइक्रो SD कार्ड दोनों में डाल सकते हो। ये जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि भाई ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप अपने हिसाब से चूज कर लो आपको दिखने में कौन सा अच्छा लग रहा है। इससे आ जाते हैं आगे की तरफ। तो पोको M2 पे हमें थोड़ा सा पुराना वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिजाइन मिलता है। इन नोट 1 पे थोड़ा मॉडर्न दिखने वाला पंच होल कटआउट आपको मिलता है। खैर, जो एक्चुअल स्क्रीन्स हैं दोनों पे ही हमें LCD स्क्रीन्स मिलती हैं फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हो साइड बाय साइड दोनों ही स्क्रीन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। आपको कलर्स, ब्राइटनेस, सब चीज अच्छी मिल रही है दोनों फोन्स पे। और आउटडोर्स में भी अगर आप यूज करोगे तो ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक चीज बस मिस कर दी माइक्रोमैक्स ने कि यहाँ पे वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन नहीं लिया है उन्होंने इन नोट 1 के लिए, तो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो वगैरह जैसी एप्स पे आप HD में स्ट्रीमिंग नहीं कर पाओगे। दोनों फोन्स पे नीचे की साइड सिंगल स्पीकर हमें मिलता है। स्पीकर टेस्ट भी आपको करके दिखा देता हूं। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों फोन में लाउडनेस भी बराबर सी है, और जो म्यूजिक क्वालिटी थी एक्चुअली उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं सुनाई दिया। इसके अलावा ईयरफोन्स के थ्रू जो साउंड आउटपुट है और ईयरपीस से जो कॉल वॉल्यूम है, ये दोनों चीज भी मतलब मुझे दोनों में ही ठीक ठाक लगी। फिर इससे आते हैं नेक्स्ट चीज पे जो है परफॉर्मेंस। और अगेन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिमिलर है मामला। पहले स्पेक्स आपको बता देता हूं, तो इन नोट 1 में आपको 464 वाला मॉडल मिलता है और 4128। पोको M2 में भी सेम है मॉडल, बट दोनों में आपको 6GB रैम मिल जाएगी 4GB की जगह। अब इसके अलावा जो प्रोसेसर है पोको M2 पे है Helio G80, इन नोट 1 पे है Helio G85। बेसिकली एकदम सेम प्रोसेसर है, बट यहाँ पे जो GPU है बस थोड़ी सी उसकी क्लॉक स्पीड बढ़ा दी गई है। अभी जो एक्स्ट्रा रैम आपको मिल रही है पोको M2 पे, इसका थोड़ा बहुत फायदा आपको हो सकता है। अगर आप बहुत सारी एप्स खोल के रखोगे तो थोड़ी ज्यादा चीजें ये मेमोरी में रख पाएगा। इन नोट 1 पे हो सकता है कि कोई 1-2 ऐप आपकी रीलोड हो जाए। उसके अलावा परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। एक बार जल्दी से एक छोटा सा स्पीड टेस्ट आपको करके दिखाता हूं।
अब देख रहे हो ज्यादातर ऐप लोडिंग टाइम्स एकदम सिमिलर ही थे और यार ओवरऑल परफॉर्मेंस मैंने बहुत अच्छे से टेस्ट करी थी। मेरा जो बैटरी टेस्ट था वो आप जरूर चेक कर लेना, वहां पे इनके जो सारे बेंचमार्क स्कोर्स हैं, गेमिंग परफॉर्मेंस है, सब चीज मैंने चेक करी थी। ओवरऑल आप मान सकते हो परफॉर्मेंस में भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है जिसकी वजह से आप एक फोन लो एक फोन छोड़ दो। हाँ बस एक चीज मैं आपको बोलूंगा, ये जो बैटरी टेस्ट वाली आप वीडियो देखोगे उसमें भी मैंने सेम चीज आपको बताई थी कि मैंने ऐसा देखा था जब टेस्ट हमारा चल रहा था 3 घंटे 4 घंटे हो गए थे, पोको M2 ने वहां पे अपनी स्क्रीन ब्राइटनेस थोड़ी कम कर ली थी, जबकि इन नोट 1 पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने फुल पे सेट करी हुई थी, पूरे टाइम इसने फुल पे रखी थी। इसकी वजह से हीटिंग वगैरह भी यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो रही थी। पोको M2 थोड़ा अपने आप को ठंडा रख पाया था, पर वो इसीलिए ही था क्योंकि भाई इसने थ्रॉटल कर दिया था परफॉर्मेंस को, ब्राइटनेस वगैरह खुद रिड्यूस कर दी थी। और इसी से आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है बैटरी लाइफ इन दोनों फोन्स की। तो ऑन पेपर दोनों फोन्स में हमको काफी सिमिलर साइज की बैटरी मिल रही है, पर वो बैटरी टेस्ट में आप देखोगे नोट 1 टिका था 6.5 घंटे के अराउंड और पोको M2 टिक गया था 7.25 घंटे के अराउंड। तो अराउंड आधा घंटा 45 मिनट्स एक्स्ट्रा पोको M2 चल जाता है। अब ऐसा क्यों है? सेम बैटरी के साथ, जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि पोको M2 में थ्रॉटलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो यही छोटी छोटी चीजें होती हैं बैटरी ऑप्टिमाइजेशन जो होते हैं कि आप कितनी बैटरी चूसने दे रहे हो एप्स को, या फिर जो बैकग्राउंड एप्स हैं उनको आप कितना जल्दी किल कर दे रहे हो। तो वो चीजें MIUI थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्टली करता है। लेकिन रियल लाइफ में देखो दोनों ही फोन इतना तो चल जाते हैं कि आप आराम से एक दिन पूरा काट पाओगे। इनफैक्ट अगर आप बहुत हैवी यूज नहीं करोगे तो दोनों ही फोन आपके 1.5 दिन आराम से चल जाएंगे। खैर चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं तो इन नोट 1 पोको M2 दोनों पे हमें 18 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन माइक्रोमैक्स आपको चार्जर साथ में देता है 18 वॉट का। पोको M2 में आपको 10 वॉट चार्जर मिलेगा बॉक्स में, आपको अलग से 18 वॉट लेना पड़ेगा। इन नोट 1 फुल चार्ज हुआ था 2 घंटा 40 मिनट के अराउंड, पोको M2 फुल चार्ज हुआ था 3 घंटा 10 मिनट के अराउंड। तो टोटल टाइम में है आधे घंटे का फर्क, लेकिन जो स्टार्टिंग का टाइम होता है कि भाई पहले आधे घंटे पहले 1 घंटे में कितना चार्ज हो रहे हैं फोन्स, वहां पे कुछ भी डिफरेंस नहीं था दोनों फोन्स में। तो ऐसा कुछ बेनिफिट मुझे नहीं दिखा 18 वॉट फास्ट चार्जिंग का। पर अब आ जाते हैं जो दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपका यहाँ पे पूरा डिसीजन चेंज होगा। पहले स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से। दोनों फोन्स पे हमें अभी Android 10 मिल रहा है, लेकिन पोको M2 पे हमें मिल जाता है MIUI 11 और माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में हमें काफी एक स्टॉक एंड्रॉइड देने की कोशिश करी है माइक्रोमैक्स ने। तो इसका मतलब है पोको M2 में आपको काफी सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलती हैं, Xiaomi की काफी सारी एप्स आपको मिल जाती हैं, क्लीनर वगैरह है। और एड्स वगैरह तो वैसे यहाँ पे नहीं है, पर वही है कि Xiaomi की अपनी एप्स जो है कभी कभी आपको नोटिफिकेशंस भेज के परेशान करती हैं, वो सब चीजें आप डिसेबल कर सकते हो वैसे आसानी से। पर इन नोट 1 पे आपको ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको सिर्फ स्टॉक एप्स मिलती हैं गूगल की जो है, फिर भी पूरा स्टॉक नहीं है यहाँ पे एक्सपीरियंस। थोड़ी बहुत चीजें माइक्रोमैक्स ने चेंज करने की कोशिश करी है, जैसे क्विक सेटिंग्स पैनल आपको अलग दिख जाएगा। इसके अलावा कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें नॉर्मली स्टॉक एंड्रॉइड में नहीं मिलते हैं, वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं माइक्रोमैक्स ने। जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर हमें नहीं मिलता है वैसे स्टॉक एंड्रॉइड में, बट यहाँ पे हमें मिल रहा है। पर फिर भी अगर आप फीचर्स कंपेयर करोगे तो MIUI से थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। आपको कस्टमाइजेशन के इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, पूरा थीम स्टोर है, वॉलपेपर, फॉन्ट, आइकन, सब चीज आप चेंज कर सकते हो। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में कस्टमाइजेशन के नाम पे बेसिकली कुछ भी नहीं है, सिर्फ डार्क मोड ऑन ऑफ आप कर सकते हो। तो ये एक आपकी चॉइस बन जाता है कि आपको एकदम क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे उसमें फीचर्स थोड़े कम हो या फिर आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ऐप से परेशानी नहीं है पर आपको फीचर्स एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। मैं खुद पर्सनली भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि देखो स्टॉक एंड्रॉइड के बेनिफिट तो होते हैं कि भाई काफी ज्यादा लाइट फील होता है फोन, पर यहाँ पे डेफिनेटली थोड़े बहुत ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है माइक्रोमैक्स को। कुछ चीजें अभी यहाँ पे उतनी सही नहीं लगती हैं, मतलब बहुत ही छोटे मोटे हल्के बहुत से बग्स कहीं कहीं पे हैं। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ धीरे धीरे फिक्स करता रहेगा माइक्रोमैक्स। इसके अलावा अनलॉकिंग के लिए दोनों फोन्स पे आपको पीछे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाते हैं, यहाँ पे दोनों ही ठीक ठाक काम करते हैं। हालांकि एक्यूरेसी में मुझे लगा पोको M2 थोड़ा बेटर है, इन नोट 1 पे मुझे कभी कभी रिपीट करना पड़ता है। इसके अलावा दोनों फोन्स पे आपको फेस अनलॉक भी मिल जाता है, और अगेन यहाँ पे थोड़ा सा तेज मुझे पोको M2 का लग रहा है, पर दोनों ही से ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। दोनों फोन्स पे आपको सेंसर्स वगैरह सारे मिल रहे हैं, वहां पे कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। दोनों फोन्स पे आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट भी मिल जाता है। फिर इससे आ जाते हैं फाइनल चीज पे, जो है कैमरा। तो पीछे दोनों फोन्स पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। स्पेक्स देख के एक चीज आपको दिख जाएगी कि जो मेन कैमरा है वो इन नोट 1 का काफी बेटर है। पोको M2 पे आपको सिर्फ 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी मिलता है, और उसका भी अपर्चर बहुत ही ज्यादा छोटा यूज किया है Xiaomi ने। पर इसके पास जो एडवांटेज है कि इसके पास कम से कम 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है। तो खैर ये तो हो गए कैमरा स्पेक्स। अब बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस की। और देखो यार प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से आप मान सकते हो कि ठीक ठाक लाइटिंग में दोनों ही फोन्स आपको सिमिलर सी फोटोज दे देते हैं। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं समझ में आएगा। एक चीज जो मुझे प्रॉब्लम लगी इन नोट 1 में कि अभी हमें ऑटो HDR का ऑप्शन नहीं मिलता है।
HDR मोड में आप अलग से फोटो लोगे तो यहाँ पे आप देखोगे सूरज का एक्सपोजर इसने थोड़ा बेटर कर दिया है, लेकिन बाकी पूरी फोटो डार्क कर दी है। सबसे ज्यादा शॉक मुझे ये देख के लगा कि डिटेल्स में कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है हमें इन Note 1 में। इस वाली फोटो में फिर से बालकनी के बाहर पूरा ओवर एक्सपोज कर दिया है माइक्रोमैक्स ने। पोको M2 में भी पर कलर एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, इसने पूरी येलो पेंटिंग को रेड कर दिया है। अब ये अगेन काफी टफ फोटो थी, यहाँ पे दोनों फोन्स ने बालकनी के बाहर ओवर एक्सपोज होने से बचा लिया है। लेकिन जूम इन करके फिर से माइक्रोमैक्स में डिटेल्स काफी सॉफ्ट है, कुछ भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं दिख रहा है इसके बड़े सेंसर का। हालांकि जो बेनिफिट आपको इसका दिखेगा वो है लो लाइट सिचुएशंस में, और इनफैक्ट माइक्रोमैक्स में आपको नाइट मोड भी मिल जाता है, और यहाँ पे तो जूम इन करके भी दिखाने की जरूरत नहीं है। पोको M2 आसपास भी नहीं है इसके, और ये आई थिंक सबसे बड़ा नुकसान होता है पोको M2 को इतने छोटे अपर्चर वाला मेन कैमरा यूज करने की वजह से। खैर ऊपर से देख के आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन जूम इन करके जो डिटेल्स हैं उसमें माइक्रोमैक्स भी कुछ ज्यादा खास नहीं कर रहा है। पर पोको M2 से तो डेफिनेटली बहुत बेटर परफॉर्म कर ही लेता है इन Note 1 लो लाइट में। पर सेम चीज हम अल्ट्रा वाइड कैमरा के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन Note 1 का अल्ट्रा वाइड तो एक बस फॉर्मेलिटी टाइप आप मान लो। यहाँ पे आप ना HDR यूज कर सकते हो, ना फ्लैश लाइट वगैरह यूज कर सकते हो। खैर लो लाइट में तो पोको M2 का अल्ट्रा वाइड भी बहुत ही बुरा परफॉर्म करता है, पर एटलीस्ट दिन में ये थोड़ी बेटर फोटोज ले पाता है। यहाँ पे एटलीस्ट HDR मोड हमें दिया जा रहा है। इन Note 1 के वाइड एंगल कैमरा की फोटोज तो बिल्कुल ही लाइफलेस होती हैं, कलर्स एकदम चूस लिया जाता है उनमें से। अब दोनों फोन्स पे 2 मेगापिक्सल मैक्रो है, लेकिन पोको पे आप टैप टू फोकस कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी बेटर मैक्रोज आप ले सकते हो। हालांकि अगर आप सही से फोकस कर लोगे माइक्रोमैक्स पे तो फिर ज्यादा कुछ फर्क नहीं रह जाएगा इनकी मैक्रो फोटोज में। अब माइक्रोमैक्स ने सेल्फी कैमरा तो 16 मेगापिक्सल का दे दिया है, बट यहाँ पे HDR वगैरह कुछ डाला ही नहीं है, तो आप देखोगे कुछ भी डायनामिक रेंज करेक्शन नहीं होता है सेल्फीज में, काफी ओवर एक्सपोज सी सेल्फीज आती हैं। इसके अलावा जो स्किन टोन है वो भी थोड़ी अननेचुरल होती है, थोड़ी ओवर शार्पेंड लगती है सेल्फीज। और पोको M2 का कैमरा भी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, काफी सॉफ्ट लेता है सेल्फीज, पर फिर भी सोशल मीडिया पे काम चलाने लायक तो सेल्फीज मिल ही जाएंगी आपको। तो 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इन Note 1 पोको M2 के रियर कैमरा से। आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों फोन्स में कैसे डिटेल्स मिल रहे हैं, डायनामिक रेंज दोनों फोन्स कैसे हैंडल कर रहे हैं, और साउंड क्वालिटी का डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा। मैं स्विच कर रहा हूँ दोनों फोन्स की ऑडियो में बीच बीच में। तो साउंड रिकॉर्डिंग में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही फोन्स पे आपको कोई स्टेबलाइजेशन भी नहीं मिलती है, और ओवरऑल वीडियो परफॉर्मेंस काफी सिमिलर सी मैं बोलूंगा। वही बस है पोको M2 पे हल्के से बूस्टेड से कलर्स होते हैं, तो शायद थोड़ी ज्यादा आपको रंगीन लग सकती है वीडियो देखने में। हालांकि एक चीज़ जो इन Note 1 मिस कर देता है कि इसके वाइड एंगल कैमरा से आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। ये एक एडवांटेज आपको पोको M2 के पास मिल जाएगा एक्स्ट्रा। दोनों फ़ोन के सेल्फी कैमरा से भी आप 1080p 30 fps वीडियो ही रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे दोनों के कलर्स मिल रहे हैं, स्किन टोन कैसी हैंडल कर रहे हैं, और मेरे पीछे काफ़ी ब्राइट सीन है, देखते हैं डायनामिक रेंज कैसे हैंडल होगी। अगेन यहाँ पे साउंड रिकॉर्डिंग सिमिलर सी है, और बाकी परफॉर्मेंस भी काफी सिमिलर सी लग रही है। माइक्रोमैक्स थोड़े नेचुरल रखने की कोशिश कर रहा है कलर्स, लेकिन आई थिंक पोको M2 के थोड़े से बूस्टेड कलर्स आपको शायद ज्यादा पसंद आ सकते हैं सोशल मीडिया वगैरह के लिए। ओवरऑल कैमरा वर्डिक्ट की बात करूं तो यार 1 मिनट चूज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि देखो लो लाइट परफॉर्मेंस इन Note 1 की बेटर है, नाइट मोड भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन अल्ट्रा वाइड परफॉर्मेंस यहाँ की बहुत ज्यादा खराब है, मैक्रो भी यहाँ पे खराब है। सेल्फीज में भी अभी यहाँ पे कोई HDR प्रोसेसिंग हमें नहीं मिल रही है, तो मतलब आप समझ लो कि 10 में से सिर्फ 4 सिचुएशन ऐसी निकल के आएंगी जिसमें आप एक्चुअली अच्छी सेल्फी यहाँ से ले पाओगे। तो यहाँ पे पोको M2 को फायदा हो जाता है Xiaomi की जो इमेज प्रोसेसिंग है, क्योंकि हार्डवेयर यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसकी सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग एटलीस्ट ऐसी है कि आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा की फोटोज जो है, जो मैक्रो फोटोज हैं, जो सेल्फीज हैं, वो तीनों यहाँ पे अच्छी निकल के आती हैं काफी। हाँ बस वही है इसकी सबसे मेन वीकनेस कि मेन कैमरा यहाँ पे बहुत ज्यादा ही वीक डाल दिया है Xiaomi ने, पर फिर भी ये सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग का नतीजा है कि इतने एवरेज सेंसर से भी Xiaomi डे टाइम में एटलीस्ट अच्छी फोटोज आपको निकाल के दे पा रहा है पोको M2 से। और जितना फायदा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि माइक्रोमैक्स को होगा अपने 48 मेगापिक्सल सेंसर का, वो अभी नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो माइक्रोमैक्स को डेफिनेटली अब इस चीज पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि अपनी जो कैमरा प्रोसेसिंग है, जो इमेज प्रोसेसिंग है, HDR प्रोसेसिंग है, ये सब चीज भाई बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है अभी। वैसे अभी के लिए मैं वही बोलूंगा कि अगर आपको मेन कैमरा का सबसे ज्यादा यूज है और आपको लगता है बाकी कैमरा सब उतने यूज नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली इन Note 1 ज्यादा सेंस बनाएगा। पर अगर आपको ओवरऑल एक चाहिए कंप्लीट पैकेज की जो कैमरा के अंदर फीचर्स वगैरह हैं और जो सारे कैमरास की परफॉर्मेंस है वो आपको चाहिए कि अच्छी खासी मिलनी चाहिए, तो फिर भाई पोको M2 ज्यादा सेंसिबल है। वैसे मैं आपको रेकमेंड करूंगा भाई कैमरा परफॉर्मेंस के लिए अगर आप सीरियस हो तो थोड़े पैसे एक्स्ट्रा डाल के Realme 7i, Redmi Note 9, Moto G9 इस टाइप के फोन खरीदने की कोशिश करो। इसी से आ गए हैं वीडियो के एंड पे, बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो इन Note 1 पे आपको क्या चीजें एक्स्ट्रा मिल रही हैं? आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा, और जो मेन कैमरा की परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे थोड़ी बेटर है। पोको M2
में आपको क्या चीजें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, यहाँ पे आपको एक इंफ्रारेड ब्लास्टर मिल जाता है, MIUI के जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, कस्टमाइजेशन फीचर्स हैं, वो सब आपको मिल जाते हैं। बैटरी लाइफ में इसके पास बहुत थोड़ा सा एज है, और उसके अलावा जो कैमरा परफॉर्मेंस है, अल्ट्रा वाइड की, मैक्रो की, सेल्फीज की और इन जनरल जो प्रोसेसिंग है वो चीज यहाँ पे थोड़ी बेटर है। तो प्राइस दोनों फोन्स का एकदम सेम है, 10,999 है, 64 GB मॉडल, 12,500 है 128 GB मॉडल। तो इससे आगे हैं फाइनल वर्डिक्ट पे, और यार यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज मुझे नहीं मिली जिसकी वजह से मैं ये कह पाऊँ कि भाई ये फोन डेफिनेटली बेटर है। तो इसलिए आज मैं थोड़ा उल्टा वर्डिक्ट दूंगा। जनरली मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये चीज चाहिए तो ये खरीदो, ये चीज चाहिए तो ये खरीदो। आज मैं आपको उल्टा बताऊंगा कि क्या नहीं खरीदना है आपको। तो देखो, अगर आपकी ऐसी चॉइस है कि मुझे चाइनीज ब्रांड का फोन खरीदना ही नहीं है, या फिर आपको MIUI वाला एक्सपीरियंस नहीं चाहिए कि भाई मेरे को एक्स्ट्रा एप्स डली भी नहीं चाहिए, या फिर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आए वो आपको बिल्कुल चाहिए ही नहीं, या फिर अगर आपको जो मेन कैमरा होता है फोन का उसका सबसे ज्यादा काम है, आपको चाहिए कि भाई जो मेन कैमरा है उससे मैं रात को भी अच्छी फोटो ले पाऊं, दिन में भी अच्छी फोटो ले पाऊं, एकदम बढ़िया डिटेल्स वाली, ये सब चीजें अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो भाई पोको M2 आप मत लेना। और अगर आपको एक ओवरऑल अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस चाहिए कि भाई मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा दोनों ही ठीक ठाक होने चाहिए, सेल्फीज भी आपको चाहिए अच्छी आप ले पाओ, या फिर अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस पसंद नहीं है, आपको चाहिए कि भाई ऐसी सॉफ्टवेयर स्किन होनी चाहिए जिसमें बहुत सारे फीचर्स हों, अलग अलग आपके पास जेस्चर्स, शॉर्टकट्स, या मतलब नई थीम वीम लगाने का, ये सारे आपको बतेरे ऑप्शंस चाहिए, तो फिर आप InNote 1 मत लेना। पर हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि InNote 1 में अभी जो मुझे कमियां लग रही हैं, मेनली जो इसकी इमेज प्रोसेसिंग है, जो इसका भी कैमरा एल्गोरिदम है, और इसके सॉफ्टवेयर में थोड़ी बहुत ये जो इनकंसिस्टेंसीज वगैरह हैं, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर के थ्रू ही फिक्स करी जा सकती हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है कि जिसका भाई कोई इलाज हो ही नहीं सकता, सिवाय वो घटिया अल्ट्रा वाइड कैमरा के। सिर्फ वो आई थिंक इसका एक मेन नेगेटिव है। तो अगर आपको लगता है कि आप एक बुरे अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ जी सकते हो तो आप InNote 1 खरीद लो, क्योंकि ओवरऑल फिर ये ज्यादा सेंस बनाएगा। पोको M2 में बाकी सारी चीजें अच्छी हैं, पोको M2 की बस वही प्रॉब्लम मुझे लगी कि इसका जो मेन कैमरा है वो बहुत ज्यादा वीक है, और अब ये तो भाई मतलब हार्डवेयर चॉइस है, इसमें तो Xiaomi कुछ कर भी नहीं सकता है। पर अगर आपको लगता है कि सिर्फ वही आपके लिए इतना बड़ा फैक्टर नहीं है और आप काम चला सकते हो एवरेज कैमरा परफॉर्मेंस से भी, तो ये फोन भी देखो बिल्कुल बुरा नहीं है प्राइस के हिसाब से। खैर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है इन दोनों फोन्स में कौन सा फोन ज्यादा सेंस बनाता है एकदम सेम प्राइस पे। नीचे फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ, मेरे ट्विटर पे आके मुझसे डायरेक्ट बात करो, और कोई भी आपके मन में और सवाल रह गया हो इन दोनों फोन्स के बारे में तो भाई जरूर मुझसे पूछो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।